शुरू करते हैं यहीं से। आइए देखिए इस पलटे हुए बिना नंबर के ट्रक को आप देख सकते हैं। आखिर ये पलटा क्यों? इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें का जो मुख्य कारण है वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसके दृश्य को देखिए। यह गाड़ी ओवरलोड अनेकों थानाओं से होते हुए गुजरते हुए और यहाँ तक ये जो पलटी हुई है, यहाँ से भारतमाला रोड अब समाप्त हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है नगर परिषद। ये देखिए शिकारगंज थाना का बैरिकेटेड लगा हुआ है, सीमा समाप्त हो रही है और यहाँ से शुरुआत होती है ढाका नगर परिषद में। आपका हार्दिक स्वागत है और इस स्वागत के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, ये हाथ पैर तोड़ने का दावत है, यानी कि जान गंवाने का भी दावत है। आप नगर परिषद में इन कर गए हैं और ये छोटे से वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब्दुल कलाम आज़ाद चौक है और वहाँ तक आज हम सफ़र करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर वर्षों से ये लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, इस लोकतंत्र के अनेकों महापर्व के बाद ये लूट तंत्र में क्यों तब्दील हो जाती है, ये सोचना आम दर्शकों का काम है। लेकिन देखिए, जैसे ही इस ट्रक के बगल से ये साइकिल वाले गुजरते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके साथ क्या होगा। और ये 22 नंबर वार्ड में हम लोग एंट्री कर गए हैं। यहाँ से शुरू हो रही है मौत का सफ़र, यानी कि इस रोड में चलने वाले और इस रोड में रहने वाले लोगों के नसीब में दो ही चीज़ है। यदि छोटी सी बरसात हो गई तो कीचड़, और यदि बरसात नहीं हुई तो सालों साल इन्हें धूल का सामना करना पड़ता है, यानी कि रहना भी दुर्लभ हो गया है। इस गड्ढे को देख के कुछ दिन पहले मनोज तिवारी ने गाए थे कि जहाँ सड़क में गड्ढा भेटाई समझिए बिहार आ गई। क्या मनोज तिवारी जी, इस गड्ढा के ऊपर भी तो कोई गाना गा दीजिए। यानी कि इस 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर रूपहरी से लेकर आज़ाद चौक तक 3 किलोमीटर में 2 विधायक, 1 सांसद, 1 नगर परिषद और खासकर अनुमंडल भी है जो ढाका सिकरहाना के नाम से जाना जाता है। और इस राह गुजर लोगों के हालात को देखकर अब क्या कहेंगे और कितनी शर्म आएगी। यहाँ तो आदमी है। मैं आपको इसी वीडियो में चंद आगे देखेंगे कि एक कुत्ता भी है जो इस रोड पर चलने में कितनी शर्म महसूस कर रही है। उसे ये रास्ता मिल नहीं रहा है कि किधर से जाए। ये रोड के बीचों बीच मनोज तिवारी जी का गाना एकदम चरितार्थ हो रहा है। और ये नगर परिषद का आप देख रहे हैं जो नाला है, नाला बना हुआ है 3 फीट ऊंच, यानी कि नाले का पानी सड़क पर आए और यदि नहीं आए तो यहाँ अगल बगल रहने वाले को धूल ही नसीब होगा इस कीचड़ भरे सड़क से होते हुए। खासकर ये हाल तो आपने देख लिया, लेकिन जैसे जैसे आज़ाद चौक नज़दीक आ रही है और हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इस पता नहीं इस सड़क पर, यानी कि शिकारगंज से ढाका आने के लिए या ढाका से शिकारगंज जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि आखिर इसमें कब ज़िंदगी कब रहेगी और कहाँ से कहाँ समाप्त हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। बावजूद इसके आखिर इतनी नज़रअंदाजी क्यों है? खासकर इसी रोड में, इसी 3 किलोमीटर के बीच में एक MLC साहब जो हैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब, उनका भी डेरा है। उन्होंने इस रोड के बारे में आवाज़ उठाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सरकार के MLC हैं, लेकिन देखिए उनके MLC के कार्यकाल के बावजूद भी ढाका में किस तरह से हम अब आज़ाद चौक पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, इस नज़ारे को देखने के बाद आपको कैसा लगता है कि ये लोकतंत्र में जितने भी ये सज्जन बैठे हुए हैं बाइक पे, कह रहे हैं जल्दी डालिए। आखिर ये वोट ये भी देंगे, हर कोई वोट देता है। वोट देने के बाद ये बच्चे को चलने के लिए जगह नहीं है। देखिए अब हम पहुँचने वाले हैं आज़ाद चौक और आज़ाद चौक के इस हालात को नौजवान को देख सकते हैं कैसे कदम कदम फूंक के रखना पड़ रहा है। यही एक कदम आपने फूंक के वोट के लिए दिया होता तो शायद ये आप समेत यहाँ राहगीरों का ये हालात नहीं होता। ये भी इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जनता की ही है। जनता ही सबसे ज़्यादा जागृत हो और ये कीचड़ भरे सड़क को आवाज़ उठाएं। अभी आ रहेंगे नेतागण, कार्यकर्तागण आपसे वोट देने की अपील करेंगे। क्या हम जानना चाहेंगे इन तमाम जनता से कि क्या उन नेताओं से आपने यह सवाल किया
देखिए आज़ाद चौक का यह दृश्य आपको आगे दिखाई देगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है ये आज़ाद चौक। इस हालात को देखिए कैसे बद से बदतर बना हुआ है और इसका जिम्मेवार कौन है ये आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। अभी हम उपस्थित हो गए हैं ढाका नगर परिषद क्षेत्र के आज़ाद चौक पर। यहाँ से गांधी चौक सीधे चली जाती है और इस आज़ाद चौक भरे कीचड़ को अब इधर से हैं। जैसे आप सोचेंगे कि न शिकारगंज जाना है, लेकिन 100 बार सोचने के बावजूद भी आपको जाने का हिम्मत नहीं पड़ेगा। ज़रूरी है, आवश्यकता है तो जाना ही पड़ेगा। जैसे भी हो रिस्क लेके कैसे बच्चे लड़के लोग कीचड़ और पानी में चल रहे हैं, लोगों का जीना दुश्वार। और तो और आदमी हिचकोले खा रही कीचड़ में कैसे ये मोतिहारी जो कि जिला मुख्यालय को चली जाती है, इस सड़क को देख लिया आपने। यहीं से आज़ाद चौक होते हुए पकड़ी दयाल के तरफ शिकारगंज तक जाती है, जो 7 किलोमीटर, फिलहाल 4 किलोमीटर भारतमाला रोड बना दी और लगभग 3 किलोमीटर कुत्ता भी शर्म कर रहा है चलने में। शायद उन पदाधिकारी और नेताओं को क्या शर्म आती है, आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम